माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपका सानिध्य हम सभी माय भारत वॉलंटियर्स के लिए गर्व, प्रेरणा और संकल्प का अक्षय स्तोत्र है। आपके मार्गदर्शन में विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांव को विकास की नई दिशा देने का एक सशक्त राष्ट्रीय अभियान बन चुका है और इस यात्रा में युवाओं की सहभागिता इसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसी को दर्शाते हुए आज विभिन्न राज्यों के 245 जिलों से 5000 से अधिक वॉलंटियर्स वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने साथी माय भारत वॉलंटियर श्री दिव्यांश जोशी जी को, जो हमें विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और साथ ही अपना व्यक्तिगत अनुभव भी हमारे साथ साझा करेंगे। नमस्ते हम युवाओं के परम मित्र प्रधानमंत्री जी, मैं दिव्यांश जोशी माय भारत वॉलंटियर दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एंड दीव का रिप्रेजेंटेशन करते हुए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का हिस्सा बना। माय भारत के इस अवसर ने मेरे जैसे एक आम युवा को देश के सीमावर्ती गांवों में जाने का अवसर दिया, उन गांवों को देखने का अवसर दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए मैं आपका और माय भारत का दिल से धन्यवाद करता हूं। माय भारत के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, बजट क्वेस्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम, वॉलंटियरशिप और भी कई, जिसके माध्यम से देश भर के 2,30,00,000 से अधिक युवाओं को आगे आने का मौका मिला है। यही तो है सच्चा नेशन फर्स्ट का स्पिरिट। प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में 2,86,000 से अधिक युवाओं को देश भर में एक क्विज का आयोजन हुआ और उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और उसी के माध्यम से 403 युवाओं को मौका मिला देश के सीमावर्ती गांवों में, वहां के गांवों में जाकर लोगों से मिलने का, इंटरैक्ट करने का और जुड़ने का। और मुझे यह मौका मिला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के लियो गांव में। हमारी वहां पर 7 दिन अलग अलग दिनचर्या रही। कभी हम वहां के लोकल लोगों के घर जाते, उनसे मुलाकात करते, कभी वहां के बुजुर्ग लोगों से जो बदलाव आए उनको समझते, कभी हमने वहां स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, तो कभी वहां यूथ के लिए करियर काउंसलिंग सेशन किए। प्रधानमंत्री जी, जब वहां ग्राम पंचायत में मैंने महिला सरपंच से उनकी कहानियां सुनी तो ऐसा लगा कि यदि ऐसे प्रेरक प्रयासों की कहानियां पूरा देश सुनेगा तो देश की महिलाएं यह विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगी कि वे परिवार और समाज दोनों का नेतृत्व कर सकती हैं। जब मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सेवाओं की बारीकियां समझी तो मुझे एहसास हुआ कि जब देश के विकसित ऐसे कोने में भी विकसित भारत की रोशनी पहुंच रही है और विद्यालय में विकसित भारत के सपने का विजन देखा, बच्चों की आंखों में जो ललक थी कि देश को समझे और आगे बढ़े, और होम स्टे में एक माँ के हाथ का बना थैंकथुक और मोमोज खाकर यह रियलाइजेशन हुआ कि अपनापन ना किसी भाषा का न किसी राज्य का मोहताज है। सड़क के खतरनाक मोड़ पर बाइक राइडर की मदद करना भले ही एक छोटी घटना हो, पर सीख बहुत बड़ी थी। सेवा ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। प्रधानमंत्री जी, मन की बात में एक बार आपने हम युवाओं को कहा था कि देश के सीमावर्ती गांवों में जाओ, वहां के लोगों से इंटरैक्ट करो और उनकी संस्कृति को अपनाओ। तब मैं आपकी बात अपने परिवार के साथ सुन रहा था और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं माय भारत के माध्यम से आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री जी, आज ही मन की बात में आपने हमारे कारगिल विजय दिवस पर वीर सैलानियों को श्रद्धांजलि दी। उसी भावनाओं को कंटिन्यू रखते हुए जब हमारे माय भारत वॉलंटियर्स ने भी, जब वे कारगिल वॉर मेमोरियल गए तो वहां पर हमारे देश के वीर सैलानियों को नमन किया। प्रधानमंत्री जी, देश के बुजुर्ग हमारे कहा करते थे पहले कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, लेकिन प्रधानमंत्री जी, पिछले 12 वर्षों में अपॉर्चुनिटीज की जो दुनिया आपने रची है उसने पॉसिबिलिटीज की चादर को इतना लंबा कर दिया है कि अब सपनों को समेटने की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी,
मैं समस्त माय भारत वॉलंटियर्स की तरफ से आपको यह आश्वासन देता हूं कि जिस विकसित भारत का संकल्प आपने लिया है और हमें दिया है, उसे पूर्ण करने में हम जेनजी तत्पर रहेंगे, क्योंकि जेनजी का मतलब है नेशन बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है सेवा का पर्याय, जेनजी का मतलब है इनोवेशन, अर्थात जेनजी है नेशन फर्स्ट। प्रधानमंत्री जी, हम सभी युवाओं ने वहां पर जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसे जर्नलाइज किया और हमने यह डिसाइड किया है कि हम उसे एक कंपाइल्ड एक्सपीरियंस नोट के जरिए आप तक जल्द ही बॉर्डर किनारे बसे चांगो क्षेत्र में ही गया था। वो सर निकिता, आप चांगो के जिन गांवों में गई, क्या वहां महिला प्रधानों या जन प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला? हाँ सर, मिला ना हमें। सर मैं जब जांगो धार का भ्रमण कर रही थी गांव का, तो वहाँ की प्रधान, वहाँ पंचायत के प्रतिनिधि, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और बच्चों से सर मैं मिली, उनसे बातचीत की। और जब मैंने महिला प्रधान से सर बातचीत की तो पता चला सर मुझे कि वो घर भी संभाल लेती है, खेती भी संभाल लेती है, वहाँ पे जॉब भी कर लेती है। और उससे सर मुझे एक हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आ गया, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। उनसे जो बातें हुई आपको, क्या कोई कठिनाइयां भी बताती थी क्या, या उनके जीवन की कुछ विशेषताएं हैं जो हमारी तरफ नहीं होती है? ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया क्या? हाँ सर, मैं जब यहाँ दिकांग पीओ से चांगो के लिए सर गई, तो मैंने तो अपनी तैयारी कर रखी थी कि वहां पे मैंने देखा था सर रील्स में कि वहां पे नेटवर्क्स नहीं होते, वहां पे लाइट नहीं आती सर। और जब मैं वहां पे निकली सर, और मैंने जो रास्ते देखे सर, पर्वत, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों और ढलान वाली जगह पे इतने पक्के रास्ते, तब मैं सोच रही थी। फिर मैंने वहां के लोगों से जाके बात की, उनसे पूछा कि ये कैसे है, तो वो बोल रहे थे कि पहले ये सब नहीं था, पहले हमें बहुत तकलीफें होती थी, लेकिन ये सिर्फ संभव हो पाया है हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़कें बनी है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया मुझे, ये भी बताया कि पहले हमारे घर पे ना पीने का पानी नहीं आता था, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से आज जल जीवन मिशन के तहत हमारे घर पे पीने का पानी मिल रहा है। साथ ही सर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप लोग तो ये सोच के आए थे ना कि यहाँ पे लाइट नहीं होगी, पावर बैंक लेके आए होंगे। तो मैंने बोला कि हाँ, तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे 24 घंटे बिजली रहती है और नेटवर्क कनेक्टिविटी रहती है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के वजह से आयुष्मान भारत के तहत हम सभी लोगों का स्वास्थ्य पे भरोसा भी बढ़ा है और हमारा जीवन आसान हुआ है। सर एक बात बोलूं मैं आपसे? हाँ बताइए। सर मैं कहना चाहूंगी कि पहली बार मैंने विकास कहाँ पे देखा पता है आपको? मैंने विकास देखा वहाँ की महिलाएं, बुजुर्गों और हंसते खेलते बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरों में सर, और मैं खुद शॉक हो गई सर। अच्छा, वो लोग आपको क्या सवाल पूछते थे जब आप उनसे बात करते थे? मैं वहाँ पे गई, छोटी आयु के बच्चे होंगे, आपकी बराबरी के होंगे, कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें होंगी, वो आपसे क्या जानना चाहती थी? सर वो पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ तक कैसे आए, आप कहाँ पे रहते हो, यहाँ पे तक कैसे पहुंचे, आपको कैसे पता चला कि सीमांत गांव यहाँ पे है, ऐसे ऐसे ये सब है। तो मैंने बोला उनको कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने माय भारत प्लेटफॉर्म अवसर एक प्रदान किया है, प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद हमें ये प्रोग्राम में क्विज कंपटीशन के द्वारा आने का मौका दिया गया। हमें तो पता भी नहीं था कि सीमा क्षेत्र में भी हमारे गांव है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की वजह से हमें इस गांव तक आने का मौका मिला और देखने का मौका मिला। सर मैं बताना चाहूंगी कि वो जब मुझे पूछ रहे थे ना कि आप कहाँ पे रहते हो, तो मैं बताती थी कि मैं ना दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव में रहती हूँ। तो कि वो कैसा दिखता है, तो सर मैं बड़े प्यार से बता दी। वो समुद्र के लिए पूछते होंगे कि समंदर कैसा होता है, क्योंकि आप तो समुद्री तट से गई थी। तो